वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मेरे ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। और कल तो हमारी दर्शन हो गई बद्रीनाथ में, बहुत अच्छे से हुई है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं माना गाँव और ये सब एक्सप्लोर करने। तो फिर चलते हैं। और फिर एक और जगह का सडन प्लान बना है। अब कहाँ का प्लान बना है ये तो सरप्राइज़ आप लोग के लिए, तो इसीलिए ब्लॉग में बने रहिए। फिर मैं दिखाती हूँ कहाँ हम लोग जाते हैं। 1 hour later. हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ के पास स्थित माना गांव में, जिसे भारत का पहला गांव माना जाता है। यह जगह अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन सच बताऊं तो सुबह से सफ़र करते करते और यहाँ पहुँचते ही हमें बहुत तेज़ भूख लग गई थी, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो सबसे पहले इस ठंडी ठंडी हवा में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े के साथ अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं। पेट पूजा करने के बाद फिर हम पूरे जोश के साथ इस ऐतिहासिक और सुंदर माना गांव को एक्सप्लोर करेंगे। तो फिर बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। अरे मंकी आ गया। चलो 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 बेटा, कोई जरूरत नहीं, इसको आराम से चलो। हाँ मंदिर है क्या है? सरस्वती नदी का उद्गम आराम से खाली 3 चीज इधर है, सरस्वती बता क्या किया? भीम पुल नहीं बुदाम से हम थके थे, हमसे से हो रहा है। ऐसे जाओगे तो फर्क पड़ेगा बाद में। अब हम आ चुके हैं माना गांव के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक जगह पर, गणेश गुफा। सच बताओ तो यहाँ पहुँचते ही जो सुकून मिला है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। भगवान गणेश और वेद व्यास जी की इस पावन स्थली पर हमारे दर्शन इतने अच्छे से और शांति से हो गए कि दिल खुश हो गया। बिना किसी भीड़ भाड़ या जल्दबाजी के हमें तसल्ली से भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिला, जो इस यात्रा को और भी ज़्यादा यादगार बना रहा है। अगर इस जगह के इतिहास की बात करें तो यह कोई आम गुफा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हज़ारों साल पहले यहीं बैठकर महर्षि वेद व्यास ने दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। उनके इस पवित्र ग्रंथ को लिखने के लिए खुद भगवान गणेश यहाँ पधारे थे और उन्होंने इसे डिक्टेट किया था। इस गुफा के अंदर कदम रखते ही एक अलग पॉजिटिव एनर्जी और शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे सदियों पुराना इतिहास आज भी दीवारों के बीच जिंदा है। तो बस गणेश गुफा के इन अलौकिक दर्शनों के बाद अब हमारा सफ़र यहीं खत्म नहीं होता है। आगे हमें व्यास गुफा, भीम पुल और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी देखना है। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं और माना गांव के एक एक कोने को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। बेटू बउआ दिखा, बउआ को दिखा। हाँ बउआ को। प्यार कर लो। हाँ बुआ को प्यार कर लो। A few moments later. गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं व्यास गुफा। सच बताऊं तो यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है।
गणेश गुफा से व्यास गुफा की दूरी मुश्किल से 150 से 200 मीटर के आसपास की होगी, लेकिन रास्ता पूरी तरह से खड़ी चढ़ाई वाला है। ऊपर से पतली सी सीढ़ियाँ और चढ़ाई होने की वजह से सांस फूल जाती है और यहाँ तक आने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जो पंडित जी ने बताया कि यहाँ हर कोई नहीं आ पाता, जिसे भगवान खुद बुलाते हैं, केवल वही यहाँ तक आ पाता है। बहुत से लोग तो माना गांव आकर भी व्यास गुफा के दर्शन नहीं कर पाते। अगर इसके इतिहास की बात करें तो यह वही पवित्र जगह है जहां हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास ने निवास किया था और यही उन्होंने चारों वेद और पुराणों और महाभारत की रचना की थी। A few moments later. यहाँ से अगर दूरी की बात करें तो व्यास गुफा से भीम पुल और सरस्वती नदी की दूरी लगभग 300 मीटर है। रास्ते में थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पहुँचते ही जो नज़ारा दिखता है वो सारी थकान मिटा देता है। A few moments later. अब हम आ चुके हैं बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक जगह पर, भीम पुल और सरस्वती नदी के पास। ये है सरस्वती माँ और उधर है सरस्वती नदी, जो सिर्फ यहीं दिखती है और कहीं नहीं। अब बात करते हैं यहाँ के महत्व और इतिहास की। मान्यता है कि जब यहाँ व्यास गुफा में बैठकर महर्षि वेद व्यास जी भगवान गणेश को बोलकर महाभारत लिखवा रहे थे, तब माँ सरस्वती बहुत तेज़ आवाज़ से बह रही थी और उस आवाज़ की वजह से गणेश जी को वेद व्यास जी के शब्द ठीक से सुनाई नहीं दे रहे थे। जब गणेश भगवान ने अनुरोध की तो नदी का शोर कम नहीं हुआ, तो उन्होंने गुस्से में आकर सरस्वती नदी को श्राप दे दिया कि यही उद्गम स्थल के आगे कुछ ही दूरी पर ज़मीन के अंदर आप हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगी। यही वजह है कि यहाँ इतनी तेज़ बहने वाली सरस्वती नदी आगे जाकर ज़मीन में समा जाती हैं और सीधे प्रयागराज में गंगा यमुना के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। इस जगह पर आकर इस रहस्य को महसूस करना वाकई में अनोखा अनुभव है। अब हम आ चुके हैं स्वर्ग का द्वार, यानी महाप्रयाण मार्ग कहा जाता है जिसे। यहीं पर आपको पांचों पांडवों, माता द्रौपदी और उनके साथ स्वर्ग की यात्रा पर जाने वाले उस वफादार कुत्ते की एक खूबसूरत और भावुक कर देने वाली मूर्तियां देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ के इतिहास की बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपना राजपाट त्याग दिया था, तब वे मुक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इसी रास्ते से होकर गए थे। इसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी रास्ते पर चलते चलते एक एक करके सभी पांडव और माता द्रौपदी ने शरीर अपने त्यागे थे और अंत में सिर्फ युधिष्ठिर जी और वह वफादार कुत्ता जो खुद धर्मराज यम के रूप थे, बस यही दोनों इस द्वार तक पहुँचे थे। इस जगह पर खड़े होकर जब आप इन मूर्तियों को देखते हैं तो महाभारत काल का वह पूरा इतिहास आपकी आंखों के सामने जिंदा हो जाता है। उम्मीद है कि व्यास गुफा, भीम पुल और सरस्वती नदी की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बनने और वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं जल्द एक नए सफ़र में।